हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 2 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन नंबर 3 के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नाम का चैप्टर हम कर रहे थे और आज हम फिर से बात करने वाले हैं इसके एक और टॉपिक के बारे में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वो फैक्टर डिस्कस करने। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। तो जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वही समय पे जाए 9678363336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा जहां पे हम सारे फैक्टर को डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी क्या है, फैक्टर डिटरमाइनिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर डिफरेंट गुड्स। तो चलो देखते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वेरीज फ्रॉम कमोडिटी टू कमोडिटी। मतलब जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है किसी भी डिमांड की, वो कमोडिटी टू कमोडिटी डिफर करती है। मैंने तो समझाया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ही ये होता है कि जो डिमांड है वो उनके फैक्टर्स की वजह से किस रेट पे चेंज हो रही है। अब किसी की डिमांड ज्यादा रेट से चेंज हो सकती है, यानी कि इलास्टिक हो सकती है, हाईली इलास्टिक हो सकती है, और किसी गुड्स की डिमांड इनइलास्टिक हो सकती है। तो वो कौन कौन से केसेस हैं, ठीक है, हमने सिर्फ गिनते कुछ केसेस लिए हैं जो हम डिस्कस करेंगे। यूनिक केसेस बहुत सारे सकते हैं क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे जो है डिमांड डिपेंड करता है। लेकिन अब हम उतने सारे गुड्स की, उतने सारी कमोडिटीज की बात नहीं कर सकते, तो हमने मेन जो कोजेस है ना वो यहाँ पे लिए हैं। तो चलो वो देखते हैं। तो उसने क्या बोला कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वेरीज फ्रॉम कमोडिटी टू कमोडिटी। द डिमांड फॉर सर्टेन कमोडिटी इज हाईली इलास्टिक। कुछ की डिमांड तो क्या मिलेगी आपको, हाईली इलास्टिक देखने को मिलेगी, व्हाइल द डिमांड फॉर सम अदर गुड्स इज लेस इलास्टिक। और कुछ ही कैसी मिलेगी, लेस इलास्टिक, कम इलास्टिक मिलेगी, और हाईली इनइलास्टिक। उसका बोलता क्या हो, इनइलास्टिक हो, यानी कि चेंजेस ही ना आ रहे हो उसमें किसी भी फैक्टर की वजह से। तो दिस इज बिकॉज अ नंबर ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस इलास्टिसिटी। और ये किसकी वजह से होता है कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फॉर डिफरेंट गुड्स, अलग अलग गुड्स को लेकर। तो चलो देखते हैं, हमारे पास हमें 7 फैक्टर पढ़ने हैं। वो 7 फैक्टर कौन कौन से एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या आता है हमारा, एबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। अब ये एबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट क्या होता है वो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब एबिलिटी देखो, सब्स्टिट्यूट का सिंपल सा मतलब क्या है कि जब हम किसी भी एक गुड्स को दूसरे गुड्स से रिप्लेस करवा पा रहे हैं। जैसे कि हमारे पास मार्केट में जो गुड्स होते हैं या फिर जो सर्विसेज हम यूज करते हैं उसके लिए अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। जैसे आज आप देखो, अगर आपको इकोनॉमिक्स का अगला टॉपिक समझना है, आपको बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, यानी आपके पास अलग अलग सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। तो जो आपको बेस्ट तरीके से समझाएगा, जो आपको बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करेगा, वहां जाके पढ़ लोगे। वही सेम चीज हम ऑफलाइन में भी करते हैं। या फिर मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, हम डिफरेंट जब गुड्स यूज करते हैं ना, जैसे आप मान लो मोबाइल फोन खरीदने जाते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप चाहे ओप्पो का ले लो, वीवो का ले लो, सैमसंग का ले लो। तो वो डिपेंड करता है कि कौन जो है वो कम से कम प्राइस में हमें बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रहा है, बेस्ट फीचर प्रोवाइड कर पा रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि बहुत से फैक्टर पर डिपेंड करता है। यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं ज्यादातर गुड्स के। तो अब ये बदल इसका जो है इलास्टिसिटी का रिलेशन है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, अगर मान लो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो डिमांड कैसी जाएगी, इलास्टिक, क्योंकि प्राइस में थोड़े बहुत ही चेंज डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं। सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अब कंपटीशन आ गया मार्केट के अंदर, यानी कि एक ही सेक्टर के अंदर अलग अलग फर्म्स जो है वो अपने गुड्स को प्रोवाइड कर रही है। तो इसलिए जो है ना वो वहां पे फीचर्स को लेकर लड़ते हैं, प्राइस को लेकर नहीं लड़ते। जैसे हम बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मोबाइल फोन्स की, जो मोबाइल फोन की कंपनी है वो फीचर को लेकर लड़ती है कि कौन बेस्ट से बेस्ट फीचर प्रोवाइड कर रही है कम से कम प्राइस में। क्योंकि ना पता है अगर वो प्राइस को थोड़ा बहुत जो है इन्फ्लुएंस करेंगे या फिर बढ़ाएंगे तो जो उन्हें कस्टमर्स हैं वो शिफ्ट कर सकते हैं दूसरी कंपनीज की तरफ। वही सेम चीज यहाँ पे हुई। तो अगर मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो यानी कंज्यूमर के पास ऑप्शंस अवेलेबल है कि अगर किसी कंपनी ने अपने प्राइस को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया है तो वो कंज्यूमर्स जो है वो दूसरी कंपनी के पास शिफ्ट कर जाएंगे। तो इसलिए उसकी डिमांड क्या हो गई, इलास्टिक डिमांड। क्योंकि इलास्टिक होने का मतलब ये क्या है कि जब डिमांड में चेंज हो, सॉरी क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो प्राइस के चेंज होने की वजह से या फिर अदर फैक्टर के चेंज होने की वजह से। दूसरा पॉइंट क्या आता है, सब्स्टिट्यूट्स नॉट अवेलेबल। अब सपोज करो कोई प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, कोई सर्विस आप यूज कर रहे हो, लेकिन उसके लिए आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो डिमांड हो क्या हो जाएगी, इनइलास्टिक। बात क्यों हो जाएगी इनइलास्टिक, क्योंकि अब की बार जो है हमारे पास सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है।
यानी कि मोनोपोली बना रखी है किसी फर्म ने, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अब आते हैं आगे दूसरे फीचर की तरफ। अब दूसरा फीचर क्या आता है, कैरेक्टर ऑफ द कमोडिटी। अब ये मतलब क्या है कि कमोडिटी का जो है कैरेक्टर कैसा है, यानी कि गुड्स जो है वो किस टाइप के हैं। अब 2 गुड्स की बात की जाती है टाइप्स के हिसाब से, एक तो लग्जरी गुड्स, दूसरा नेसेसरी गुड्स। मैंने दोनों के बारे में पहले बताया था, लग्जरी गुड्स के बारे में, नेसेसरी गुड्स के बारे में। क्योंकि देखो लग्जरी गुड्स का मतलब क्या है, जो हम अपने कंफर्ट के लिए बाय करते हैं, यानी कोई फाउंडेशन नहीं है कि हमें खरीदना ही खरीदना है, अगर हम नहीं खरीदे तो हम जी नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। वो अपने शौक के लिए खरीदते हैं, अपने कंफर्ट के लिए खरीदते हैं, किनको, लग्जरी गुड्स को। नेसेसरी गुड्स खरीदना बिल्कुल क्या होता है, जरूरी होता है। इसका मतलब क्या है कि जो लग्जरी गुड्स है उसकी डिमांड क्या हो गई, इलास्टिक। अब बात है लग्जरी गुड की डिमांड इलास्टिक क्यों हुई, उसका एक मेन रीजन क्या है, क्योंकि हम जो है वो उसकी डिमांड को चेंज कर सकते हैं अगर उसका प्राइस भी चेंज आया तो। क्योंकि सपोज करो अगर मैं गाड़ियों की कंपनी का एग्जांपल दूं, अगर गाड़ी की कंपनी ने अपने प्राइस को राइज कर दिया है तो गाड़ी हमारे लिए कंफर्ट की चीज है, ठीक है, क्योंकि वो एसेट तो है नहीं, लाइबिलिटी है, वो लेना ना लेना हमने क्या पता। कुछ ज्यादातर लोग जर्नी जो है गाड़ी शॉप ले लेते हैं क्योंकि उसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है मार्केट में। हम पब्लिक व्हीकल यूज कर सकते हैं, हम बाइक्स यूज कर सकते हैं, हम दूसरे व्हीकल्स यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पॉइंट आया कि लग्जरी गुड्स की डिमांड क्या होगा, इलास्टिक। क्योंकि भाई यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत ही प्राइस में चेंज आए तो क्वांटिटी में चेंज आ जाएगा। लेकिन जो नेसेसरी गुड्स है उसकी डिमांड क्या है, उसकी जो ईडी है वो क्या होता है, इलास्टिक। उसकी ईडी इलास्टिक क्यों होती है, क्योंकि हम जो है वो नेसेसरी गुड्स की डिमांड को है प्राइस के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये गुड्स बाय करना हमारे लिए बाउंडेशन होता है। बाउंडेशन क्यों होता है, नेसेसरी होता है, क्योंकि गुड्स ही क्या है, नेसेसरी गुड्स हैं, यानी कि वो हमारी क्या है, जरूरतों का सामान है। और जो भी चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा तो हम उसको बाय करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए उसकी डिमांड क्या होती है हमारे पास यहाँ पे, इलास्टिक होती है। तो ये चीज ध्यान रखना। तुमने 2 पॉइंट देखे, पहला क्या, लग्जरी गुड्स, दूसरा क्या, नेसेसरी गुड्स। अब आता है हमारा तीसरा पॉइंट। इसको मैंने जब बात भी की थी, जब आपको समझा रहा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वहां मैंने आपको ग्राफ पे समझाया था कि जो इसकी डिमांड होती है नेसेसरी गुड्स की, जो ईडी होता है वो हमारा क्या होता है, हाईली इलास्टिक होता है, क्योंकि हम इसकी डिमांड को चेंज नहीं करते प्राइस के हिसाब से, वो हमें लेना ही लेना पड़ेगा चाहे प्राइस कुछ भी चल रहा हो। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो क्या आता है, लेवल ऑफ प्राइस। अगर मैं लेवल ऑफ प्राइस की बात करूं, अब देखो प्राइस के अंदर दूसरी बात आ गया है, और देखो दोनों के इसमें क्या पता क्या है, इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक। तो गुड्स जिनका वेरी हाई प्राइस, जिसके बहुत महंगे गुड्स हैं, अब जो बहुत महंगे गुड्स हैं अगर वो थोड़ा बहुत अपना प्राइस चेंज कर लेते हैं तो क्या उसकी डिमांड में फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो सपोज करो मैं महंगी गाड़ी की बात कर रहा हूँ, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, अगर वो अपने प्राइस को थोड़ा बहुत ड्रॉप करवा भी लेते हैं तो क्या उसे मिडिल क्लास लोग बाय करेंगे, नहीं, क्योंकि वो गुड्स उनके लिए फिर भी क्या रहेंगे, बहुत ज्यादा महंगे रहेंगे। तो अगर गुड्स जो है वो बहुत हाई प्राइसेस आता है तो उसकी डिमांड भी क्या होती है हमारे पास, उसका ईडी भी क्या होता है, इनइलास्टिक होता है। क्यों, क्योंकि उसकी डिमांड में चेंज नहीं आ रहा होता। अब आता है गुड्स, वो भी लो प्राइस का, उसका भी इनइलास्टिक होता है। उसका बाद में उसका इनइलास्टिक क्यों है, क्योंकि भाई देखो गुड्स जो है वो लो प्राइस की है। अब लो प्राइस का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे सपोज करो आपको पेंसिल लेनी है, आपको पेन खरीदना है, अगर उनके थोड़े बहुत प्राइस बढ़ भी जाए, भाई 5 रुपए की पेंसिल अगर 6 रुपए की हो जाए, 7 रुपए की हो जाए, ठीक है, तो क्या उसकी डिमांड कम कर दोगे, नहीं करोगे, क्योंकि वो आपके लिए क्या है, जरूरी भी है और आपकी बजट पे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ रहा, तो जिसकी वजह से उसकी डिमांड फिर भी क्या रहेगी, इनइलास्टिक रहेगी, चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब गुड्स चाहे वो बहुत ज्यादा प्राइस वाले हैं, गुड्स चाहे वो बहुत कम प्राइस वाले हैं, दोनों की डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक देखने को मिलती है। अब आता है अगला पॉइंट, 5th पॉइंट, इंपोर्टेंस ऑफ द कमोडिटी इन कंज्यूमर बजट। अब कंज्यूमर के बजट में इंपोर्टेंस क्या है, अब हो सकता है कोई चीप गुड्स हो, बहुत ज्यादा लो प्राइस के हैं, ठीक है, और कोई कॉस्टली गुड हो, बहुत ज्यादा हाई प्राइस के हो। अब जो चीप गुड्स हैं जिनपे बजट का बहुत तुच्छ पोर्शन खराब हो रहा है, अब जैसे मान लो कि आप लोग अब माचिस की डिब्बी सब खरीदते हैं भाई घर में यूज करने के लिए, किसी भी काम में यूज करने के लिए, ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा स्मोकिंग वगैरह के लिए, नहीं, जो जरूरी सामान है उनके लिए यूज कर रहा, स्मोकिंग करना तो भाई बहुत बुरी बात होती है, ठीक है। तो जो लोग यूज कर रहे हैं उसे बाकी चीजों में, ठीक है, क्या वो माचिस की डिमांड कम कर देंगे, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि बहुत ही लो, मतलब वही वाली बात है, ये वाली बहुत ही लो प्राइस, मतलब बजट का बहुत कम हिस्सा खर्च हो रहा है, तो कंज्यूमर बजट के हिसाब से बहुत चीप प्रोडक्ट है, तो उसकी डिमांड क्या रहेगी, इनइलास्टिक। लेकिन जो कॉस्टली गुड है जिनके प्राइस काफी ज्यादा हाई है, ठीक है, यानी कि जो बहुत महंगे हैं जिसमें बजट का बहुत बड़ा पोर्शन खर्च हो रहा है, तो हम वहां पे डिमांड को चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए वहां पे डिमांड क्या देखने को मिलती है ना, वहां पे ईडी मिलता है हमें, इलास्टिक।
तो ये आ गया। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है वो क्या बोलता है, द पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू कस्टमर्स एंटरिंग द मार्केट। अब पॉसिबिलिटी क्या होती है नए कस्टमर्स की मार्केट में एंटर करने की। ये क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी बात है, कंपनी जो है वो स्टार्टिंग में अपने प्राइस को, जब भी वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है अपने प्राइस को हाई रखती है। ज्यादातर कंपनीज अपने प्राइस को हाई रखा, फिर उससे पहले रिच पीपल्स लोग जो है वो बाई करते हैं, फिर दिखता है कंपनी में कि उनकी कंपनीज के पास स्टॉक बाकी है, ठीक है, और अब जो रिच पीपल है वो बाय भी नहीं कर रहे, तो कंपनी जो है प्राइस में ड्रॉप लेके आती है। जैसे आपने आईफोन्स के प्राइस को देखा होगा, ड्रॉप लेके आती है ताकि मिडिल क्लास वाले लोग या फिर लोअर क्लास लोग भी उसे बाय कर पाए। तो इस तरीके से मार्केट में नए कस्टमर्स आते हैं। अब यहाँ पे देखो, when the price of commodity is high, only rich people can afford to buy it. But as price gradually falls, it becomes accessible to new customers who could not afford to buy it when the price was high. मतलब वो जब नहीं खरीद पा रहे थे, जब नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, जब प्राइस बहुत ज्यादा हाई था। तो इस केस में डिमांड क्या हो गई, इलास्टिक। इलास्टिक कैसे हो गई, जब प्राइस को गिराए जाएंगे डिमांड बढ़ेगी क्योंकि नए नए कस्टमर्स आएंगे, वो उसे बाय करेंगे इस तरीके से। अब जो हमारे पास 6 पॉइंट आता है वो क्या आता है, पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनिंग परचेजेस। अब यहाँ पे बात किसकी होती है, पोस्टपोनमेंट की और पोस्टपोनमेंट नॉट पॉसिबल। हम कुछ चीजों की डिमांड जो है पोस्टपोन कर सकते हैं, मतलब हमारे पास 2 तरह के ऑप्शन होते हैं। कुछ ऐसे गुड्स जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो मुझे चाहिए तो आज ही चाहिए, और कुछ की डिमांड को हम पोस्टपोन कर सकते हैं। मतलब हम कहेंगे यार कोई दिक्कत नहीं है, अगले साल ले लेंगे, उससे अगले साल ले लेंगे, ठीक है। जैसे कुछ लग्जरी गुड्स होते हैं, है ना, उनकी डिमांड को पोस्टपोन कर सकते हैं, चाहे तो टाल सकते हैं कि भाई आज नहीं खरीदना कभी और खरीद लेंगे, इस तरीके से। तो पोस्टपोनमेंट पॉसिबल मतलब क्या है, तो डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक, मतलब डिमांड में चेंज आ रहा है प्राइस की वजह से, लोग उसे छोड़ रहे हैं। और पोस्टपोनमेंट नॉट पॉसिबल, जैसे कि मेडिसिन, भाई जरूरी है मेडिसिन, ठीक है, खाना पीना जरूरी है, ठीक है, ग्रोसरी का सामान जरूरी है, तो भाई जो चीजें जरूरी है ना, उनकी डिमांड क्या होती है, उनका ईडी क्या होता है, इनइलास्टिक। क्यों, क्योंकि उनकी डिमांड में बहुत जल्दी चेंज नहीं आता, तो ये भी ध्यान रखना। इसके बाद जो 7th पॉइंट है वो क्या है, द पीरियड ऑफ टाइम अंडर कंसीडरेशन। अब मतलब देखो, हमने यहाँ पे एक पॉइंट पढ़ा था कि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है या नहीं है। अब भाई सब्स्टिट्यूट ढूंढने में टाइम भी तो लगता है, तो वो उस टाइम पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखो, इलास्टिक ऑफ डिमांड लोंगर टाइम पीरियड, अगर टाइम पीरियड लंबा है तो वो डिमांड क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे, इलास्टिक। अब इलास्टिक क्यों हो गई, क्योंकि भाई लोग जो है वो लंबा टाइम लेंगे सब्स्टिट्यूट ढूंढने में, तो उस टाइम पीरियड तक तो डिमांड कम हो गई ना उस प्रोडक्ट की, क्योंकि लोग लंबा टाइम ले रहे हैं वहां पे। और अगर मान लो किसी की सब्स्टिट्यूट तुरंत अवेलेबल आते हैं, तो डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक। क्यों, क्योंकि सपोज करो मार्केट में चाय जो है वो अवेलेबल नहीं है, पर लोगों को पता है भाई कॉफी तो अवेलेबल होगी, तो कॉफी पीने जाता हूँ, तुरंत मिल गया, ठीक है, तो इसमें डिमांड क्या हो जाएगी, इनइलास्टिक। डिमांड को चीज आएगी, लोग से शिफ्ट हो गए, चाय छोड़ी कॉफी पे चले, ठीक है। और इलास्टिक कब होगी, जब उन्हें लंबा टाइम लगेगा क्या चीज ढूंढने में यहाँ पे, तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और है, उसको हम बोलते हैं यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट। ये मैं बता रहा हूँ, 8वां पॉइंट मान लो आप इसे, उसको क्या बोलते हैं, यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट। अब किसी प्रोडक्ट की जो है वो सिंगल यूज है, अब जिस प्रोडक्ट का सिंगल यूज है उसकी डिमांड जो है ना, ठीक है, वो क्या होते हैं हमारे पास यहाँ पे हमें इन इलास्टिक देखने को मिलती है। इन इलास्टिक को क्यों मिलती है, क्योंकि भाई हमें जिस चीज की जरूरत है और उसका एक सिंगल यूज है तो हमें वो चीज बाय करनी ही पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हम उससे सिंगल काम करवा रहे हैं। लेकिन कुछ प्रोडक्ट के मल्टीपल यूज होते हैं, तो उसकी डिमांड होती है यहाँ पे क्या, इलास्टिक। इलास्टिक क्यों होती है, क्योंकि हम उसकी डिमांड जो है ना कम कर देते हैं। कम कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ मिल्क का। अब दूध के मल्टीपल यूज है, दूध को आप पी भी सकते हो, खीर बना सकते हो, चाय बना सकते हो, दही जमा सकते हो, और भी बहुत सारी यूज दूध से कर सकते हैं। तो सपोज करो दूध के प्राइस बढ़ गए, अब दूध के प्राइस बढ़ गए, हम दूध की क्वांटिटी कम कर देंगे, हम सिर्फ उसको नेसेसरी कामों में यूज करेंगे, जैसे कि पीने में यूज कर लेंगे, चाय वगैरह बनाने में यूज कर लेंगे, बाकी सारे कामों में उसको यूज ही नहीं करेंगे। तो इसलिए मैंने बोला अगर किसी प्रोडक्ट के मल्टीपल यूजेस हैं तो हम उसकी डिमांड कम कर सकते हैं, अगर उसके प्राइस में चेंज आया है तो वो क्या हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा। लेकिन किसी गुड्स के सिंगल यूज है तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, इन इलास्टिक हो जाएगा। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट थी, और ध्यान रखना। ये मैंने आपको एक और पॉइंट समझा दिया, यूज ऑफ द प्रोडक्ट। ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं, मैं 8 फैक्टर डिस्कस कर चुका हूँ, और ये आपका सवाल आएगा तो 8 नंबर का आएगा। मैंने 8 नंबर की पूरी तैयारी करवा दी है, ठीक है। हर एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ लेना, और ये सिर्फ मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है, आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और वो सब मैंने एक्सप्लेन दे रखे हैं नोट्स के अंदर। जिन बच्चों को नोट्स परचेज कर रहे हैं वो इस जाके इस नंबर पर जाके नोट्स ले सकते हैं, और करेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे बात करेंगे अपने टॉपिक के बारे में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है हमारा बोर्ड के सामने से।